अब गुलिस्तान ही की तर्ज पर एक और किताब लिखी गई थी, बहारिस्तान, तो उससे भी कुछ देखेंगे। या गुलिस्तान ही में चूँकि अशार भी बहुत दिए गए हैं, तो अब उनमें से जैसे यानी गुलिस्तान तो नस्र में है, लेकिन जा बजा उसमें अशार भी शामिल किए गए हैं। या फिर और भी बहुत सारे फ़िक्रे ऐसे हैं जो काम के हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसे बताया गया था पहले कि 10 दरवेश दर गिली में बेखुशपंद व 2 पातशाह दर अकली में नगुंजंद। इसी तरह से और है कि ता तिरयाक अज इराक आवुर्दे शवद मार गजीदे मुर्दे बाशद। ता तिरयाक अज इराक ता तिरयाक अज इराक आवुर्दे शवद मार गजीदे मुर्दे बाशद। तिरयाक बोलते हैं जहर मोहरा को। जब तक इराक से तिरयाक लाया जाए सांप का काटा हुआ मर जाएगा। यानी जो काम फौरन होना है तो फौरन वो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसे टाला जाए और दूर दराज किसी को भेजा जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे मौक़ों के लिए यानी जो काम फ़ौरन होने का है उसको फ़ौरन कर लिया जाए, ना कि दूसरे दिन के लिए टाला जाए। तो दूर दराज भेजने का मकसद यहाँ इराक से मुराद ये है कि दूर दराज भेजने से जाहिर सी बात है कि कामयाबी नहीं भी मिल सकती है। इसलिए ऐसे मौक़ों के लिए ये फ़िक्रा कहा जाता, अब भी ज़बान ज़द है ये। इसी तरह से ये तो फ़िक्रा है, लेकिन शेर भी बहुत दिए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़मीने शूरा सुंबुल बर यारद दरू या दरा तुफ़मे अमल ज़ाये मगरदान। इसी तरह से एक और उसका शेर है, चिदानंद मर्दुम के दर जामा कीस्त नवेशंदा दानत के दरनामा चीस्त। अब इसको देखते हैं। ज़मीने शुरा सुंबुल बर नयारद, बराउर्दन लाना। ज़मीने शुरा के बोलते हैं बंजर, यानी बंजर ज़मीन सुंबुल नहीं लाती है, सुंबुल नहीं उगाती है। यानी अगर कोई बंजर ज़मीन में सुंबुल बो दे, सुंबुल का पौधा लगा दे या और कोई चीज़ लगा दे, तो जाहिर सी बात है कि उससे फल आने की उम्मीद नहीं है, यानी नुकसान होगा। दरू तुफ़मे अमल ज़ाये, उसमें अमल का बीज ज़ाये मत कर। यानी तुम्हें मालूम है कि भाई उस ज़मीन में पौधे नहीं उगते हैं, तुम ज़बरदस्ती उसमें पूंजी लगाओगे और बीज डालोगे, उसकी सिंचाई करोगे, तो जाहिर सी बात वो होगा नहीं, वो घाटे का सौदा होगा। वो तुम्हारा पैसा लगाना
वो ज़ाया होगा। तो इसलिए ऐसी ज़मीन पर सुंबुल नहीं लगाना चाहिए, यानी कोई भी काम जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें पहले से ही नुकसान होने का अंदेशा हो कि भाई इसमें हम पैसा लगाएंगे तो ये पैसा हमारा डूब जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि ऐसे कामों से अपने आप को अलग रखना चाहिए, उसमें पैसा फंसाकर उलझन और परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से चिदानंद मर्दुम के दर जामा कीस्त, नवेसंद दानत के दर नामा चीस्त। लोग क्या जानते हैं कि कपड़े में कौन है, यानी कपड़ा पहनकर सूट बूट लगाकर कोई हमारे सामने आता है तो फिर हम उनके बारे में क्या जानते हैं जहाँ पहले से उसके आदात व अतवार से वाकिफ़ ना हो। जाहिर सी बात है कि वो चोर और डकैत भी हो सकते हैं, जैसा कि आजकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से डाकू आते हैं, दिन दहाड़े गाड़ियों पर आते हैं, बाइक पर लगा आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। ये आम बात हो गई है आज के ज़माने में। तो इसी तरह से कहा जाता है कि ख़त लिखने वाला जानता है, नवेसंदा यानी लिखने वाला जानता है कि ख़त में क्या है। जाहिर वो तो लिफाफे के अंदर रख दिए, वो बंद हो गया। तो इसीलिए लोगों के ज़ाहिरी वज़ाक़ता से खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातों से झांसे में आ जाते हैं, तो किसी के झांसे में आंख बंद करके नहीं आना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे जांच परख न लिया जाए। उसके बहकावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। तो गोया शेख सादी इस तरह की बातें करते हैं। तो और भी बहुत सारे अशार हैं गुलिस्तान में, और हिकमत और दानाई की बातें हैं, कई किस्से कहानियाँ हैं। तो गोया शेख सादी ने गुलिस्तान किताब लिखकर इस्लाह मुआशरा की एक तरह से कोशिश की है, यानी समाज में जो भी खराबियाँ पैदा होती हैं या अखलाकी चूँकि एक बाब अखलाक के बारे में है, लोगों के अंदर जो अखलाकी गिरावट आ जाती है या तरबियत में कमी रह जाती है। अभी तो बस एक पहला बाब और आखिरी बाब से ये सब चीज़ें बताई गई, लेकिन उसमें बहुत ही कारआमद और सूदमंद बातें दर्ज की गई हैं, शेख सादी ने इस गुलिस्तान किताब में दर्ज की हैं। तो इसीलिए अगर मौका मिले तो सबको, हालांकि उसके ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, मार्केट में दस्तयाब हैं, और उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कमोबेश तमाम ज़बानों में इसके तर्जमे हुए हैं, इसकी अहमियत को देखते हुए, इसकी मकबूलियत को देखते हुए। इसलिए अगर मौका मिले तो फ़ारसी वालों को तो पढ़ना ही चाहिए, गैर फ़ारसी दां को भी जो इसके ट्रांसलेशंस हुए हैं, उर्दू में भी हुए हैं, अंग्रेज़ी में भी हुए हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए वक्त और मौका निकाल करके। इसलिए कि इसमें खालिस हिकमत और दानाई की बातें हैं, लोगों को राह रास्त पर चलने की तलक़ीन की गई है, तो और हद से ज़्यादा यानी एतदाल से ज़्यादा बढ़ने से रोका गया है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया गुलिस्तान सादी। अब देखते हैं बहारिस्तान जामी। जामी की शख्सियत हमागीर थी। उसने निज़ामी गंजवी की तक़लीद में 5 मसनीवाँ, 5 नहीं बल्कि 7 लिखे। वो तो पंजगंज कहा जाता है या खमसा कहा जाता है निज़ामी गंजवी की मसनवियों को, और उसकी तक़लीद में कई शोरा ने तक़लीद की, उसके जवाब में मसनवियाँ लिखी। तो उनमें से जामी भी एक थे, बल्कि जामी ने और ज़्यादा कर दिया,
7 मसनवियाँ लिखी जिसे हफ्त औरंग कहा जाता है। इसी तरह से उसके एक बेटे का नाम ज़ियाउद्दीन था। तो ज़ियाउद्दीन को नसीहत की गरज से भी उसने एक किताब लिखी जिसका नाम बहारिस्तान रखा गया। ये गुलिस्तान के जवाब में ये किताब उसने लिखी है। इसके अलावा वो नात के लिए मशहूर हैं। नस्र में भी उसकी किताब है, वो नफ़हातुल उन्स, जो सूफियों का तस्करा है। तो बहरहाल अभी हमारा जो मबहस है वो तो चूँकि ट्रांसलेशन है, ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन है, तो इसीलिए वो कुछ हिकायतों का इंतखाब किया गया है जो सबक आमोज़ है। तो अब उन्हीं में से 3-4 हिकायतें हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मॉडर्न पर्शियन की भी छोटी छोटी हिकायतें जो आमतौर पर निसाब में राइज हैं उस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। अब देखते हैं। कज़्दुमे ज़हर मुज़िरत दरनीश वो तीर खबासत दरकीश अजीमत सफ़र कर्द। अब इसमें पहले मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। कज़्दुम, कज़्दुम के माने बिच्छू। ज़हर मुज़िरत, मुज़िरत के माने नुकसान। मुज़िरत दरनीश, नीश के माने डंक। नीश के माने डंक के होते हैं। वो तीरे खबासत, खबासत यानी बुराई। खबासत के माने बुराई के हैं। वो तीरे खबासत दरकीश, कीश के माने मजहब के भी हैं और कीश के माने तरकश के भी हैं। तो यहाँ जब तीर है तो तरकश मानी लेना ज़्यादा मुनासिब है। तरकश। अजीमत सफ़र कर्द, अजीमत के माने इरादा। अजीमत के माने इरादा के हैं। बलबे आबे पहनावर रसीद, आब के माने पानी, पहनावर फैला हुआ पानी है। आबे पहनावर, फैला हुआ पानी यानी समंदर ही तो ताहद निगाह पानी ही पानी नजर आता है। तो फैले हुए पानी से मुराद यहाँ पर है समंदर। खुश्क फरोमांद, सूख कर रह गया। अभी तर्जुमे पर गौर करेंगे। न पाए गुज़श्तन, न गुजरने के लिए पाऊँ यानी आगे बढ़ने के लिए पाऊँ। वो न याराए बाज़गश्तन और न लौटने, बाज़गश्तन लौटना, वापस आना। वापस आना। संग पुश्ते आमानी रा अज़्वे मुशाहिदा कर्द, संग पुश्त कहते हैं कछवा को। संग पुश्त यानी संग पुश्ते एक कछवा। मुशाहिदा कर्द, मुशाहिदा करदन देखना। मुशाहिदा करदन के माने देखने के हैं। देखना।
बरवे तरहुम नमूद, तरहुम नमूदन, रहम खाना या रहम करना, रहम करना। पुष्ट के माने पीठ, बर पुश्ते खुदश सवार साख्त, वो खुदरा दर आब अंदाख्त, अंदाख्तन के माने डालना। अंदाख्तन के माने डालना। वो शनाकनान रूब जानिबे दीगर निहाद, शना के माने तैरना, शनाकनान तैरता हुआ, तैरता हुआ। दरा असना उसी दौरान, आवाज़े बगूशश रसीद, गुश के माने कान, कि कसदुम चीजें बर पुश्त वे जनद, जदन के मारने माना मारना, उसी का मुजारा है जद, तो यहाँ पर जनद मीजनद, बल्कि मुजारा जनद है। हाँ, तो मीजनद ये हाल है मार रहा है, महसूस किया कछुए ने। हरचंद मीदानम के बर आजा कारगर नहीं आयत, अम्मा खासियत खुदरा नमी तवानम गुजाश्त, गुजाश्तन के माने छोड़ना, नमी तवानम गुजाश्त नहीं छोड़ सकता। संग पुष्ट बाखुद गुफ्त के हीच बेह अज आनेस्त के ई बदसरिश्त रा अजी खुयजिश्त बरहानम, बदसरिश्त बदखसलत, जिश्त के माने बुरा या बुराई। बरहानम रेहानिदन निजात दिलाना, बरहानम निजात दिला दूं। उन्ने को श्रेष्ठान रा और नेक सिफत लोगों को अज आसिब व ऐमन गर्दानम, आसिब के माने तकलीफ, ऐमन गर्दानिदन महफूज करना। बआब फरोरफ्त, फरोरफ्तन नीचे जाना, नीचे जाना। बआब फरो रफ्त, कहाँ गए पर शनाकुनान रूब जानिबे दिगर निहाद दनासना आवाज़े बगोशश रसीद के कसदुम चीज़ें बरपुश्ते वह मीजनद, सवाल कर्द के ईंच आवाज़स्त, जवाबदाद की आवाज़े नीशस्त के बरपुश्त तो गुजाश्त। संग पुष्ट बाखुद गुफ्त के हीच बेह अज आनेस्त के ई बदसरिश्त रा, बदसरिश्त बदखसलत को रा अजिन खुयजिश्त बरहनम, इस बुरे खसलत से निजात दिलाऊं। उन्ने को श्रेष्ठान रा अज आसिबे व ऐमन गर्दानुम, और नेक लोगों को उसके शर से महफूज कर दूं। बआब फरोरफ्त, मौज उसको तलातुम उसको बहा ले गई। वैरा वैरा मौजरा दर रबूद, वो बजाय
बुद्ध के गोया हरगिज न बोध। अब तर्जमा को देखते हैं। कस्दुमे जहर मुजीरत दरनीश वो तीरे खबासत दरकीश अजीमते सफर कर्द। एक बिच्छू ने नुकसान का जहर डंक में, यानी एक बिच्छू नुकसान का जहर डंक में और बुराई का तीर तरकश में लेकर सफर का इरादा किया। अजीमत सफर कर, सफर का इरादा किया। बलबे आबे पहनावर रसीद, फैले हुए पानी के किनारे पहुंचा। लब के माने होंठ के भी होते हैं, लब के माने किनारा के भी होते हैं। होंठ के भी हैं और किनारा के भी, लेकिन यहाँ माने किनारा है। तो बलबे आबे पहनावर रसीद, फैले हुए पानी यानी समंदर के किनारे पहुंचा। खुश्क फरोमांद, खुश्क होकर रह गया यानी जल भुन गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। यानी वो चला जा रहा था लेकिन रास्ते में वो समंदर आ गया, तो समंदर बिच्छू कैसे पार करेगा? वो तो समंदर की लहरें उसे बहाकर लेकर चली जाएंगी। इसलिए वो गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। न पाए गुज़श्तन वो न याराए बाज़गश्तन, न गुजरने के लिए पाँव यानी न आगे बढ़ने के लिए पाँव। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। वो न याराए बाज़गश्तन और न लौटने के लिए कोई मदद। हाँ, यानी अब उसकी हिम्मत गोया जवाब दे गई, भाई ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं और दूर दराज से चलकर आए हैं तो पीछे भी लौटना मुश्किल है। संग पुश्ते मानेरा अज़्वे मुशाहिदा कर। एक कछुआ इस बात का मुशाहिदा कर रहा था या उसकी इस बात को देख रहा था। मुशाहिदा करना यानी देखना, देख रहा था एक कछुआ उसकी एक्टिविटी को, उसकी हरकत व सकनात को। बरबे तरहुम नमूद, उस पर रहम खाया। यानी कछुए को रहम आ गई। तमसीली हिकायत है, यानी जानवरों की ज़बान में, हालांकि वो इस्लाह की ही कोशिश करने की है समाज और माशरे की। क्या कह रहे हैं? उस पर रहम खाया, कहा सब बेचारे को उस पार जाना है, अब मैं तो पानी का जानवर हूँ ही, तो बेहतर है कि अपनी पीठ पर सवार कर लूँ। तो भाई क्या कहा जा रहा है इसमें? उस पर रहम खाया। बरपुश्ते खुदश सवार साख्त, और अपनी पीठ पर सवार कर लिया। वो खुदरा दर आब अंदाख्त, और खुद को पानी में डाल दिया कछुए ने। तो जाहिर सी बात है कि अब पानी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो तो पानी का ही जानवर है, पानी ही में रहता है। पानी में डाल दिया। वशना कुनान रूब जानिबे निगर निहाद, और तैरता हुआ दूसरी जानिब रुख किया। यानी उस पार जाने के लिए वो तैरने लगा, तैरकर उस पार जाने लगा। दरासना आवाज़े बगुशश रसीद, इसी दौरान एक आवाज़ उसके कान में पहुंची, यानी कछुए के कान में। उसको लगा कि कोई आवाज़ है। अब ये किस तरह की आवाज़ है? कि कर्दुम चीज़ें बर पुश्तवे मीजनत, के कछुआ उसकी पीठ पर कुछ मार रहा है। यानी आवाज़ उसके कान में पहुंची कि बिच्छू यानी कछुए को यह अंदाज़ा हुआ कि भाई पीठ पर जो हमने बिच्छू को बैठा रखा है, यह आवाज़ बिच्छू ही की मालूम होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसी दौरान उसके कान में आवाज़ पहुंची, आवाज़ आई कि बिच्छू कोई चीज़ उसकी पीठ पर मार रहा है। सवाल कर्द के ईंचे आवाज़स्त, सवाल किया, पूछा कि ये कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है? जवाब दाद के ई आवाज़े नीश अस्त के बर पुश्ते तो मिजनम। अब क्या जवाब दे रहा है बिच्छू कि ये मेरे डंक की आवाज़ है
जो मैं तेरी पीठ पर मार रहा हूँ। यानी अब इधर उधर की आवाज़ नहीं है, बल्कि मेरी ही आवाज़ है। मैं जब डंक मारता हूँ किसी को तो इसी तरह की आवाज़ निकलती है, और वो डंक आज मैं तुमको मार रहा हूँ। हरचंद मीदानम के बराजा कारगर नमियायद। यानी अब यानी वो जान रहा है बिच्छू, हरचंद मैं जानता हूं कि उस जगह कारगर नहीं होगा, उस जगह मेरे डंक का कोई असर नहीं पड़ेगा। अम्मा खासियत खुदरा नमी तवानम गुजाश्त, लेकिन अपनी खासियत को मैं नहीं छोड़ सकता। यानी मेरी खासियत क्या है? डंक मारना। जब तक मैं डंक ना मार दूं मुझे चैन नहीं मिलता है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी पीठ पर मेरे डंक का कोई असर भी नहीं पड़ने वाला है। संग पुष्ट बाखुद गुफ्त के हीच बेह अज आनिस्त के ई बदसरिश्तरा अजिन खुयजिश्त बरहानम। अब देखो कछुआ ने कितनी होशियारी से काम लिया। संगपुष्ट ने अपने आप से कहा, संगपुष्ट बाखुद गुफ्त, संगपुष्ट ने अपने आप से कहा हीच बे अजानिस्त, यानी इससे बेहतर कुछ नहीं है कि इस बद खसलत को, इस बुरी खसलत से निजात दिला दूं। यानी ये जो बद खसलत है, यानी एक तो मैंने मेहरबानी की, मैं उस पर रहम खाया, तो कम से कम मुझे तो मतलब कि उसे बख्श देना चाहिए, मुझ पर तो डंक नहीं मारना चाहिए। ये तो एहसान फरामोशी हुई। वो नेको सरिश्तान रा अज आसिब व ऐमन गर्दारम, और नेक लोगों को उसकी तकलीफ से महफूज कर दूं। यानी अब ये कछुआ अपने अपने दिल, अपने ही दिल में, यानी अंदरूनी तौर पर वो सोच रहा है कि भाई ये तो बहुत ही बदखसलत आदमी है, नेक श्रेष्ठ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि हिच बे अजानिस्त के ई बदसरिश्तरा अजिन खुयजिश्त बरहनम, यानी उसको इसकी बुरी आदत से छुटकारा दिलाया जाए। ये कछुए ने सोचा कि ये तो भाई मुझे अपने मोहसिन को ही डंक मार रहा है, तो बेहतर यही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उसकी बुरी खसलत को छूट जाए। वो नेको सरिश्तान रा आसिब एमन गर्दानम, और नेक लोगों को उसके शर से, उसकी तकलीफ और परेशानी से निजात दिला दूं, महफूज कर दूं। आब फरोरफ्त, पानी के नीचे चला गया, यानी डुबकी लगा दी कछुए ने। जो ऊपर ऊपर तैर रहा था बिच्छू को लेकर के, तो गोया उसने पानी में डुबकी लगाई, नीचे चला गया। वैरा मौज दर्रबूद, उसे मौज या लहर ले गई बहाते हुए। वो बजाय बुर्द के गोया हरगिज नबूद, और ऐसी जगह ले गया, यानी कछुआ, यानी वही यहाँ, और वो पानी की जो लहरें हैं, पानी की जो मौज है, उसको ऐसी जगह ले गई कि गोया वो कभी था ही नहीं, यानी डुबो दिया अपने आप को कछुए ने, और उसकी पीठ से अलग होकर वो समंदर की तेज लहरों के हवाले हो गया। जाहिर सी बात है कि उसकी तो जान ही जाती। तो ये कहा गया है इसमें, यानी जो बदखसलत लोग हैं, जिनकी फितरत में लोगों को नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए लाख कोशिश की जाए, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। कहा जाता है कि कुत्ते का दुम टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। उसी तरह से बदखसलत लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए लाख कुछ कर दिया जाए, मेहरबानी से पेश आया जाए, लेकिन उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। तो गुलिस्तां की एक हिकायत आज हम लोगों ने मुताला किया, देखा, ट्रांसलेशंस वगैरह किए और नतीजा निकाला। अब आगे भी एक आध दिन बहारिस्तान पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है सामीन को, तलबा को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।